मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
जब से अर्पण हुई ये सांसें, बेहद का सुख पाया है। जब से अर्पण हुई ये सांसें, बेहद का सुख पाया है। सब कुछ अपना प्रभु ही जाने, गीते मन ने गाया है। उन्हीं को देखूं, उन्हीं को सोचूं, उन्हीं को देखूं, उन्हीं को सोचूं, उन्हीं संग संग सदा चलना। ये जीवन प्रभु का हो गया, ये जीवन। गा गा मा पा रे गा मा सा रे, गा गा मा पा रे गा मा सा रे, नी सा गा रे मा गा पा मा नी सा। उसकी पलकों में पलते हैं हम, पल पल याद वो आता है। उसकी पलकों में पलते हैं हम, पल पल याद वो आता है। नाज है अपने भाग्य पे, सोचे मन मुस्काता है। उनकी अदाएं बड़ी निराली, उनकी अदाएं बड़ी निराली, हृदय में अमृत घोलना। ये जीवन प्रभु का हो गया, ये जीवन प्रभु का हो गया। क्या मुझे अब सोचना, उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं से सब कुछ बोलना। ये जीवन प्रभु का हो गया, ये जीवन प्रभु का हो गया। ये जीवन ओम शांति। आज बाबा ने दुआएं लेने की बात बताई है। संसार में भी कहते हैं कि दुआएं उन्हीं को मिलती है। किनको मिलती? जो दूसरों को सुख पहुंचाता है, जो दूसरों की आज्ञा पर चलता है। जैसे कहते हैं जब बड़ों की आज्ञा पर चलते हैं तो उनके दिल से दुआएं निकलती हैं, या किसी को हम सहयोग देते हैं तो उसके दिल से दुआएं निकलती हैं।
जब उसके हम मददगार बनते हैं, उनका काम आसान कर देते हैं, तो दुआएं निकलती हैं। जबकि यहाँ की बात है कि हमें स्वयं भगवान से दुआएं लेनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? कैसे मिलेगी बाबा से दुआएं? है ना, श्रीमत पर चलने से, भगवान के काम में मददगार बनने से, है ना। तो बाबा ने आज यही कहा कि भगवान की दुआएं प्राप्त करनी है, तो उसके लिए एक संकल्प हम सभी को करना है कि हम हर कदम उसकी श्रीमत अनुसार चलें। कदम माना कोई कार्य की बात नहीं, कोई स्टेप की बात नहीं, लेकिन संकल्प रूपी जो कदम है, जो बीज है हमारे वाणी और व्यवहार का, वर्तन का, तो उस संकल्प रूपी बीज हमारा श्रीमत अनुसार है, तो फिर ऑटोमेटिक सब कुछ होगा। फिर पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि आज मुझे ये नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है, या ऐसा व्यवहार नहीं करना है, लेकिन संकल्प ही राइट डायरेक्शन पर हो, श्रीमत अनुसार हो। फिर वाणी वर्तन व्यवहार वो तो ऑटोमेटिक बाई प्रोडक्ट्स है संकल्प की, तो उस पर हमारा अटेंशन हो। और फिर बाबा ने कहा कि जब हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, चाल चलन ठीक रखते हैं, क्योंकि वो चाल चलन दिखाई देती, देखो संकल्प बीज है। कोई भी प्लांट, कोई भी ट्री देख लो तो उसका बीज दिखाई नहीं देता, पर उसका जो आउटकम है वो दिखाई देता है। तो संकल्प रूपी बीज का आउटकम है हमारी चाल और चलन, माना हमारा कैरेक्टर, हमारा व्यवहार। तो वो हमारा एक्यूरेट श्रीमत अनुसार होगा, तो डेफिनेटली भगवान की दुआएं मिलेगी। और जिसको भगवान की दुआएं मिल जाती है, उसको फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, है ना। उसको स्वतः ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात ये भी है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं कि सबको सुख देना, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। तो कई बार मैं ये विजुलाइज करती हूँ कि, क्योंकि बड़ी दादी भी कहती थी, जब कोई सेंटर शुरू होता था, संख्या नहीं होती थी, तो बड़ी दादी कहती थी कि बच्चों का क्लास शुरू करो। जहाँ बच्चों का क्लास चलेगा वहाँ क्लास भरपूर ही होगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स ऑटोमेटिक आएंगे। तो कोई भी पेरेंट्स की आप बहुत महिमा करो कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन अगर उसके बच्चे को आप दुख पहुंचाएंगे ना, वो माँ बाप कभी आपसे सुखी नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। तो मैं हमेशा, क्योंकि इस प्रकार चिंतन चला था, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि हम सभी भगवान के बच्चे हैं। अगर हमने किसी भी बच्चे को दुख दिया, भगवान खुश नहीं हो सकता हमसे, उसका योग भी नहीं लग सकता। और इसलिए चाहे वो ज्ञानी है, चाहे वो ज्ञान में नहीं चलता है, चाहे वो बाबा को जानता है नहीं जानता है, लेकिन है तो उसके बच्चे। और इसलिए बाबा बार बार कहता है कि मीठा बनो, रॉयल बनो, सुख दो, क्योंकि अल्टीमेट उसने हमको वही दिया है जो हमको औरों को देना है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की दुआएं लेनी है, बाप की दुआएं लेनी है, तो हर कदम श्रीमत पर चलो। तो हर कदम श्रीमत पर चलो। चाल चलन अच्छी रखो, चाल चलन अच्छी रखो। प्रश्न है, शिव बाबा के दिल पर कौन चढ़ सकता है? शिव बाबा के दिल पर कौन चढ़ सकता है?
जो सर्विसेबल है, आज्ञाकारी बच्चे हैं, जो बाप पर बलिहार जाता और जो किसी को दुख नहीं देता और बाप के दिल पर चढ़ना है। कैसे चढ़ेंगे? जो सच्चे दिल वाले हैं। बहुत गुह्य बात आज बाबा ने बताई है। ये सारी बातें हैं। बाबा कहते जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता है। किस बात में? जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता कि यह बच्चा सर्विसेबल है। हर एक बच्चा स्वयं तो क्या समझता? स्वयं का सर्टिफिकेट कौन देता? सबसे अच्छा हमारे लिए सर्टिफिकेट हम ही देते रहते हैं कि मैं तो बहुत सर्विसेबल हूँ, मैं तो सुखकारी हूँ, मेरे से तो गलती कहाँ होती है ना? तो वो नहीं चलेगा। कौन लेगा गारंटी आपकी? सर्टिफाइड बाय ब्रह्मा कि ये बच्चा बहुत सर्विसेबल है, यह सबको सुख देता है। सर्विसेबल होना दूसरी क्वालिटी है, सुख देना। तीसरा, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देता। ऐसे जब यह ब्रह्मा बाबा बोले तब शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। समझे? वरना दूसरे जब सर्टिफिकेट देना आपके लिए तो समझो कि अभी राइट है ना? ब्रह्मा बाप तो अभी है नहीं, है ना? बट यही है कि हमें दूसरा क्या कहता है ना? इसलिए जब कोई सामने से कहता है, कोई भी करेक्शन देता है और जो निमित्त है जो देता है, तो कभी उसको आर्ग्यू नहीं करना चाहिए या जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि मैंने ऐसा नहीं करा। सामने वाले को वाइब्रेशंस मिले तभी तो बोल रहे हैं ना। तो ये है दूसरा प्रश्न। इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? कौन सी करते? विश्व को पावन बनाने की। सारे विश्व की तो क्या, सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो। इसलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर्स। इसलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर। आज का गीत कौन सा होगा सार के आधार पर? ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं। बच्चे पांव पड़ते हैं, माँ बाप आशीर्वाद करते हैं, है ना? पहले के ज़माने में तो होता था कि माँ बाप के पांव छूते थे। जन्मदिन होता था, अच्छा दिन होता था, तो वो क्या करते थे? आशीर्वाद देते थे। यह ढिंडोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता है। ले लो दुआएं माँ बाप की। ढिंडोरा अर्थात जिसको बहुत सुने, यह तो बेहद बाप के लिए ही गाया जाता है। तुम मात पिता, हम बालक तेरे। तुम्हारी कृपा वह दुआओं से सुख घनेरे। भारत में ही यह महिमा गाई जाती है।
जरूर भारत में ही यह हुआ है, तब तो गाया जाता है। एकदम बेहद में चला जाना चाहिए। मतलब कोई भी बात है ना, लिमिटेड फॉर्म में नहीं समझो उसको। बाबा कहते हैं अनलिमिटेड फॉर्म में समझो। बुद्धि कहती है स्वर्ग का रचयिता बाप एक ही है। स्वर्ग में तो सभी सुख में है, वहां दुख का नाम निशान हो नहीं सकता। इसलिए गाते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। आधा कल्प दुख है तो सभी सिमरन करते हैं। सतयुग में अथाह सुख है तो वहां सिमरन नहीं करते। मनुष्य पत्थर बुद्धि होने कारण कुछ भी समझते नहीं है। कलयुग में तो अथाह दुख है, कितनी मारामारी है, कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल नहीं जानते, है ना। है गीत की बात, है ना। जगदीश भाई कहते थे कि हमारे एक एक गीत गीता के समान है, मतलब इतना गहरा ज्ञान है उसमें, है ना। तो भाव कहते कि ये गीत भले विद्वान है लेकिन समझते नहीं। गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, परंतु समझते नहीं कि कौन से मात पिता की महिमा है। यह तो बहुतों की बात है ना। ईश्वर की संतान तो सभी है, परंतु इस समय तो सभी दुखी है ना। है उसके बच्चे लेकिन दुखी है। पहला कारण क्या? उसको जानते नहीं। पहले तो जानते ही नहीं, उनकी मानना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पहले तो जानते ही नहीं वो है कौन। सुख घनेरे तो किसको नहीं है। कृपा से तो सुख मिलना चाहिए, अकृपा से दुख होता है। बाप तो कृपालु गाया हुआ है, साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। ये बिल्कुल यथार्थ है, परंतु कोई बुद्धिवान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कहते हो। तो उनकी बुद्धि जगदम्बा की तरफ जाएंगी। जब जगदम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता की तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए। जब ब्रह्मा सरस्वती या कोई भगवान तो नहीं है, यह महिमा उनकी हो नहीं सकती। उनके आगे भी माता पिता कहना रॉन्ग है। मनुष्य गाते तो परमपिता परमात्मा के लिए है, परंतु जानते नहीं है कि वह माता पिता कैसे बनते हैं। जब तुम बच्चों को कहा जाता है ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो, है ना। ऐसे ही दिल से दुआएं नहीं निकलती, है ना। तो बाबा कहते श्रीमत पर चलो। अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने पर आप ही दुआ हो जाएंगी, है ना। करना क्या है, अपना चाल चलन पर अटेंशन हो। अगर चलन अच्छी नहीं होगी, किसको दुख देते रहेंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे। एक तो क्या, चलन अच्छी नहीं, किसी को दुख दिया, माता पिता को याद नहीं कहा, अर्थात अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे तो दुआएं मिल नहीं सकती। फिर इतना सुख भी पा नहीं सकते, क्योंकि दुआ नहीं मिली ना तो सुख भी नहीं मिलेगा। बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकेंगे। इस बाप की, माना ब्रह्मा बाप की दिल पर चढ़े तो गोया शिव बाबा की दिल पर चढ़े। कंडीशन ये गायन है ही उस माता पिता का। बुद्धि उस बेहद के माता पिता की तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि नहीं जाती है, बल जगदम्बा की तरफ कोई की जाती है। उनका भी मेला लगता है, परंतु ऑक्यूपेशन को कोई जानते ही नहीं। तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार कौन है, ये ब्रह्मा है। यह भी समझना है, याद भी ऐसे करेंगे। ये माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है। लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा।
तो माता भी हो जाती है तो पिता भी हो जाता। अब बच्चों को इस पिता की दिल पर चढ़ना है, क्योंकि इसमें ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं। ने बाबा को उस बच्चों को देखकर मुरली चलानी होती है ना। कई बच्चे होते थे ना जो कहते थे कि हमको बाबा से, ब्रह्मा बाबा से कोई कनेक्शन नहीं, हम तो डायरेक्ट ने शिव बाबा से उसकी मानेंगे। तो फिर बाबा को ये कहना पड़ता है, या जब गारंटी देते हैं कि हाँ बाबा ये बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, सभी को सुख देने वाला है, मनसा वाचा कर्मा किसी को दुख नहीं देता है, तब ही शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकता है। मनसा वाचा कर्मणा से जो करो जो बोलो उससे सबको सुख मिले, है ना। लिखो ये, मनसा वाचा कर्मणा से जो करो जो बोलो उससे अल्टीमेट रिजल्ट क्या होना चाहिए कि सुख मिले दूसरों को। दुख किसी को भी नहीं देना है। आपको भी दुख देवे ना तो भी उसको रिटर्न में नहीं देना, है ना। दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता है। विचार आया तब तक तो ठीक है, लेकिन वाणी और कर्म में लाया तो फिर पाप बनेगा। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी नहीं लाओ, है ना। कितना भी कई बार होता है ना, कोई कुछ करता है तो हमको ठीक नहीं लगता है, लेकिन फिर भी बाबा कहते मन में पहले शुभ भावना क्रिएट करो, फिर अगर कुछ क्योंकि है तो बात तो है ही है, गलत है सही है, बट शुभ भावना होगी मन में तो फिर वो दुख नहीं भासेगा। अगर कोई नाराज होता है तो बाप से आकर पूछो, बाबा इस बात से हमारे से ये नाराज रहते हैं, तो बाबा समझाएंगे। कोई भी बात पहले मनसा में आती है। वाचा भी कर्मणा है, वो भी कर्मणा ही है ना, क्योंकि कर्म किया मुख से बोलने का। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। ये बड़ी गुह्य बात है जो एक को ही माता पिता कहते हैं। ये ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। अब ये बाबा किसको माँ कहे, ब्रह्मा किसको माँ कहे, यह माता माने ब्रह्मा अब किसको माँ कहे। इस माँ की तो माँ कोई हो नहीं सकती। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, वैसे इन्हें अपनी कोई माँ नहीं, है ना, ब्रह्मा बाबा को। मुख्य बात बच्चों को ये समझाते हैं कि अगर मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये कर्म का लॉ है। अगर किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया तो क्या होगा, खुद को दुख मिलेगा पहले, और क्या होगा, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सच्चे साहब के आगे सच्चा रहना है, इनसे भी सच्चा रहना है। इनसे माना ऐसे नहीं मैंने मानी मन शिव बाबा को बोल दिया, है ना, लेकिन ब्रह्मा को भी सत्य सुनाना है। ये दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा ये बच्चा बड़ा सपूत है। वैसे भी जो नेक्स्ट होता ना रिस्पॉन्सिबल, है ना, वो उसके कहने का वजन ज्यादा होता है, क्योंकि बाबा का मुरब्बी बच्चा, ब्रह्मा बाबा कौन थे, अनुभवी रथ मुरब्बी बच्चा। कितनी बार बाबा ने कहा, ये मेरी वाणी भी है, माना जो ब्रह्मा बाबा के दिल पर चढ़ा सो शिव बाबा के दिल पर चढ़ा। बाबा महिमा तो करते हैं ना, जो सर्विसेबल बच्चे हैं तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देते हैं, वही बाप दादा और माँ की दिल पर चढ़ते हैं। मना भी शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, इनकी दिल पर चढ़े माना उनके तख्त पर चढ़ेंगे। हमेशा सपूत बच्चों को यह विचार रहता है कि हम गद्दी नशीन कैसे बने, यही तात लगी रहती है।
गद्दी तो नंबर वार 8 है, फिर 108, फिर 116,108 भी है, परंतु अभी हम उच्च पद पाए। ऐसे तो शोभता नहीं, जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे, है ना? ऐसा अच्छा लगेगा कि त्रेता में गद्दी मिल जाएंगी, चलेगा? सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा पूरा वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्प नहीं लेंगे। अभी अगर विजयी माला में नहीं पिरोए तो कल्प कल्प नहीं पिरोएंगे। ये कल्प कल्प की रेस है। अभी अगर घाटा पड़ा तो कल्प कल्प पड़ता रहेगा। फिर एवरी टाइम की ये बात हो जाएंगे ना। पक्का व्यापारी वह कौन? पक्का व्यापारी वह जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा फॉलो करे, कभी किसी को दुख न दे। आज हर 2 सेंटेंस के बाद क्या आता है कि किसी को दुख देना नहीं है, श्रीमत पर चलना है ना? उसमें भी नंबर 1 दुख है, काम कटारी चलाना। बाप कहते अच्छा श्री कृष्ण भगवान वाद समझो ना, तो वह भी तो नंबर 1 है, उनकी बात भी तो माननी चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। चलो शिव भगवान उवाच नहीं समझो, श्री कृष्ण भगवान उवाच अंतिम शरीर है ब्रह्मा का भी, तो वो मान लो। समझते श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी, अच्छा उनकी मत पर चलो, उसने भी तो यही कहा है। क्या? काम महाशत्रु है, भला उनको जीतो। इन विकारों को जीतेंगे तभी कृष्णपुरी में आ सकेंगे। अब श्रीमत की तो बात नहीं, सॉरी, अब श्री कृष्ण की तो बात नहीं। श्री कृष्ण तो बच्चा था, वो कैसे मत देंगे? जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब तो वह मत देगा। मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्य चलाएंगे ना। अब शिव बाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो, है ना? योग कहाँ करो? निराकारी दुनिया में याद करो। श्री कृष्ण फिर कहेंगे कि मुझे स्वर्ग में याद करो। वह भी कहते हैं कामा शत्रु है, इन पर जीत पहनो, वहां विष नहीं मिलेगा, है ना? सतयुग में तो विष को छोड़ पवित्र बनो। ये तो श्री कृष्ण का बाप बैठ समझाते हैं। कौन समझाते? अच्छा समझो मनुष्यों ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम डाल दिया है, वह भी तो सर्वगुण संपन्न है ना? वह भी कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है, उनको भी मानते थोड़े ही है ना? उन पर भी चलते थोड़े ही है। समझते श्री कृष्ण खुद आए ना, तब हम उनकी मत पर चलेंगे, तब तक तो गोता खाते ही रहेंगे, है ना? मैंने नहीं चलने के हजारों बहाने हैं कि पहले मेरे को कहे, फिर कहते नहीं वो उसने तो कहा, लेकिन वो खुद आकर बोले, सन्मुख आकर बोले तब मानेंगे ना। तो बाबा कहते सन्यासी आदि कह नहीं सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं, ये तो बाप ही समझाते हैं और संगम की ही बात है। श्री कृष्ण है सतयुग में, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना। तो शिव बाबा खुद कहते हैं श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने लायक बना रहा हूं। बाबा कितनी मेहनत करते हैं, किस लिए? कि बच्चे स्वर्ग में चल उच्च पद पाए, है ना? किसके लिए बाप इतनी मेहनत उठा रहा है? कि हम पुरुषार्थ ऐसा करें जो सतयुग में जाकर के उच्च पद मिले। नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर भरी डोएंगे, है ना? सलाम उठाना पड़ेगा। बाप से तो पूरा वर्षा लेना है। अपने से पूछो, क्या पूछेंगे? हम इतने सपूत हैं
जो बाबा स्वर्ग की राजाई दे देवे हमको, है ना, अखंड राज्य दे देवे। सपूत भी नंबरवार होते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं पहले के जो राजाएं होते थे ना, वो ये नहीं करते थे कि जो पहला बड़ा बेटा है उसको बिठा दो। क्या देखते थे कि लायक कौन है, मेरी प्रजा को सुख कौन पहुंचाएगा, ऐसे बच्चे को बिठाएगा, है ना। क्योंकि वो भी बच्चा मानती थी ना, राजा अपनी प्रजा को बच्चा मानती थी। तो पहले वो ये सोचते थे कि कौन सा बच्चा, है ना, मेरा राजकुमार, वो प्रजा को सुख पहुंचाएगा, है ना, ऐसे बच्चों को वो नियुक्त करते थे। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होते हैं। उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते, उनके दिल में रहम आएगा, हम भारत की सेवा करेंगे। सोशल वर्कर्स भी नंबरवार होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। कई तो बहुत लूटते हैं, माल बेचकर खा जाते हैं। सोशल वर्कर्स भी, लोग किसी को बांटने के लिए देंगे लेकिन खुद बेच लेंगे। फिर उनको सपूत सोशल वर्कर कैसे कहेंगे? सोशल वर्कर्स तो अपने को बहुत कहलाते हैं क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते हैं। सच्ची सेवा तो बाप ही करते हैं। तुम कहते हो कि हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट हैं। सारी सृष्टि तो क्या, तत्वों को भी पावन करते हैं। सन्यासी तो ये नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमो प्रधान है, इनको भी सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी क्या होगा, सतो प्रधान बन जाएगा। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते हैं, है ना। सारी 4 पन्ने की मुरली चलाई, है ना, फिर बाबा कहते फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा, किनको रहेगा, जो औरों को सुनाते रहेंगे। दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका बाप दादा भी नाम वाला करते हैं। ये तो बच्चे भी जानते हैं कि सर्विस में कौन कौन तीखे हैं। जो सर्विस पर है वह दिल पर चढ़ते हैं। सदैव फॉलो माँ बाप को करना है। किसको करेंगे? कोई अच्छा भाई, अच्छी बहन, दीदी, दादी नहीं। किसको फॉलो करना है? भगवान को। ब्रह्मा बाबा ने जो कहा, मैंने दादी कहती थी, शिव बाबा ने जो कहा और ब्रह्मा ने जो किया, है ना, उसको फॉलो करना है। उनके ही तख्त नशीन बनना है। जो सर्विस पर होंगे वह दूसरों को सुख देंगे। अपना मुंह दर्पण में देखो। कौन से दर्पण में? है ना, ज्ञान के दर्पण में अपना मुंह देखो। देखकर क्या करेंगे, क्या पूछेंगे? अपना मुंह दर्पण में देखो कि बाबा का सपूत बच्चा बना हूं, है ना। देखो कि बाबा वतन से अगर देखता हो मुझे तो वो खुश होगा मुझे देखकर, जो भी मैं कर रहा हूं, कर रही हूं, है ना। तब जाकर के दुआएं मिलेगी। खुद भी लिख सकते हैं कि हमारी सर्विस का ये चार्ट है, मैं यह सर्विस कर रहा हूं, आप जज करो। तो बाप को भी मालूम पड़े, है ना। साकार बाबा में भी, है ना, तो उस समय बच्चे लेटर लिखते थे कि बाबा हमने ऐसी ऐसी सर्विस करी, कुछ करेक्शंस हो तो बताना, है ना। हम लोग भी ये किया करते थे। एवरी 15 दिन या मास में एक बार चंद्रिका दीदी को स्पेशल टाइम लिख करके बैठते थे हम। मैंने बाबा मैंने कह देते थे दीदी को कि दीदी थोड़ा टाइम देना, और दीदी को भी आदत होती थी पर्सनल मिलने की। तो हम लोग सामने से दीदी को पूछते थे कि दीदी कुछ करेक्शन हो तो बताना, चाहे सेवा में, चाहे मुरली पढ़ते ना, क्योंकि सुनती तो सब होती थी वो। तो फिर वो कहाँ कुछ कहना होता था तो कहते भी थे। तो जैसे करेक्शन, तो बाबा को भी समाचार दो। खुद भी जज कर सकता हूँ कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। बच्चे भी जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़ी सवार है। कोई भी
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी छिपा नहीं रह सकता। जो ओरिजिनल है ना वो तो निकलना ही है ना। बाप को पोतामेल भेजे तो बाबा सावधान भी करे। बिगर पोतामेल की सावधानी तो मिलती रहती है। किसके माध्यम से? मुरली के माध्यम से। अब जितना वर्षा लेना हो पूरा पूरा ले लो, फिर बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बड़ी माँ बैठी है ना, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं। किसको? ब्रह्मा बाबा को। जैसे उस बाप को कोई बाप नहीं। फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है। ड्रामा में जगदम्बा गाई हुई है, सर्विस भी बहुत की है। जैसे बाबा जाते हैं मम्मा भी जाती थी, छोटे छोटे गांव में सर्विस करती थी, सब में तीखी गई। बाबा के साथ तो बड़ा बाबा था, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। सतयुग में प्रजा बहुत सुखी रहती है। अपने महल, गायें, बेल आदि सब कुछ होते हैं। बोलो क्या होगा? है ना, सतयुग में सब कुछ होगा। अच्छा, बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो, न याद रहो, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है। अपने शरीर को भी भूल जाना है ना। कल निर्वाण भाई को मिलने गए तो उनको एक अपने रेडियो की क्लिप दिखा रहे थे, तो लास्ट में आता है ना खुश रहो आबाद रहो, तो निर्वाण भाई ये बोले थे न बिसरो न याद करो, ये बाबा बोलता था, है ना। तो अपने शरीर को भी भूल जाना है तो औरों को कैसे याद करें? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या होगा? मनसा वाचा कर्मणा, जो भी बोलो या करो उसे सुख मिलना चाहिए। और सच्चे बाबा के साथ सच्चा रहना है, सपूत बच्चा बनना है। सपूत किसको कहा बाबा ने? जो सर्विसेबल है, जो सुख देने वाला है, जो श्रीमत पर हर कदम चलने वाला है। और कितने सपूत बने हैं, है ना, वो ज्ञान के आईने में देखते रहो। और खुश, अपने शरीर को भी भूल जाना है। तो पहली पॉइंट है, कोई को भी नाराज नहीं करना है। बिना अनुभव है मुरली जब चलती है ना, तो या तो पास्ट में करके बैठे होते हैं या तो भविष्य में आना होता है वो पेपर, है ना, तभी बाबा की मुरली चलती है। इसलिए अटेंशन विशेष रखना, या तो चेक करो कि है ना पिछले कुछ एक दिन में क्या चल रहा है, या आज अटेंशन रखो कि कोई नाराज नहीं होना चाहिए ना। कोई को भी नाराज नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख दे। बाप की मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख दे। बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है। दूसरी पॉइंट है, सपूत बच्चा बन। सपूत बच्चा बन। भारत की रूहानी सेवा करनी है। भारत की रूहानी सेवा करनी है। रहम दिल बन। रहम दिल बन। रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रहम दिल बन, रूहानी सोशल वर्कर बनना है।
तन मन धन से सेवा करनी है। सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहना है। वरदान है, बोल पर डबल अंडरलाइन करो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो। हर बोल को अनमोल बनाने वाले, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सद्गुरु भव। मास्टर सद्गुरु भव। विस्तार है, आप बच्चों के बोल ऐसे हो जो सुनने वाले चातक हो कि यह कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलते रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सद्गुरु के बच्चे, मास्टर सद्गुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो। स्लोगन है, शुभ चिंतक मणि बन। शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं सहज योगी आत्मा हूं। कल क्या था? संतुष्ट मणि हूं। तो आज मैं सहज योगी आत्मा हूं। चिंतन है, सहज योगी आत्मा की विशेषता क्या होगी? सहज योगी आत्मा की विशेषता क्या क्या होंगी? किन किन बातों का ध्यान रखने से, किन किन बातों का ध्यान रखने से सहज योग का अनुभव होता है? फिर योगाभ्यास है, मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूं। सदा आत्मिक स्मृति का तिलक लगा रहे और मेरा बाबा शब्द की स्मृति से सहज योगी बन अभ्यास करे कि करण करावनहार बाबा मेरे साथ है। बाबा से गुणों और शक्तियों की अनुभूति हो रही है ना? तो मैं सहज योगी आत्मा हूं। तो उसके लिए क्या करो? बाबा के साथ कंबाइंड रहो। ओम शांति। बाकी तो कल संडे है और कल भी हमने सुनाया था कि संडे को हमारा क्लास पूरा होकर के हम जो 18 फरवरी शिवरात्रि जो आ रही है, तो उसके लिए पूरा गुजरात बहुत धूमधाम से मनाने का सोच रहा है। तो हमने भी सोचा कि रेडियो साबरमती के माध्यम से हम शिव महिमा की धूम मचाए, अर्थात शिव सुर धारा करके एक प्रोग्राम बनाया है 2023 का, कि जिसमें सभी बीकेस, नॉन बीकेस भाई बहनें
बीके या नॉन बीके का शिव का जो गीत है उसकी महिमा का वो गाएंगे, उसकी कंपटीशन रहेंगी। तो इसलिए आज से रेडियो पर तो शुरू हो चुका है, हम स्टूडेंट ग्रुप में भी भेजेंगे। आप मैक्सिमम उसको अपने अपने ग्रुप्स में भेजेंगे कि जो भी शिव क्या गीत गा सकते हैं शिव पर। तो शिव सुर धारा करके प्रोजेक्ट बनाया है और 5 फरवरी तक उनको 2 मिनट का अपना ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना है। हम जो स्टूडेंट ग्रुप में भेजेंगे वो रजिस्ट्रेशन की लिंक है, अपनी कनेक्ट वन से बनी है। तो उस लिंक को खोल करके अपना डिटेल्स भरना है और जो 2 मिनट का सॉन्ग ऑडियो या वीडियो जो भी रिकॉर्ड किया है वो उस लिंक पर अपलोड करना है। तो ऐसे करके ये रजिस्ट्रेशन का कारोबार चलेगा। और 10 फरवरी को सेमी फिनाले होगा, माना सेमीफाइनल्स होंगे। जैसे मान लो कि 500 लोगों ने गीत भेजे 2-2 मिनट के, तो उसमें से स्क्रूटिनी होगी, माना कौन कौन अच्छे हैं जो उसमें गा सकते हैं। तो हो सकते हैं उसमें से 50 निकालेंगे, फिर 50 में से 20 को निकालेंगे या 15 को निकालेंगे, वॉट जो जजेस फाइनल करेंगे। और 18 फरवरी अपने यूनिवर्सिटी सेनेट हॉल में शाम को 4 से 7 बजे तक ग्रैंड फिनाले होगा। ये शिव सुरधारा का शिवरात्रि के दिन ही हॉल बुक हो चुका है, कल हम जाकर के हॉल बुक कर लिया है। तो ये है कि और जितने इसमें देखो हम स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हैं, क्योंकि ये गीतों की कंपटीशन है तो उसमें हर कोई को ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी म्यूज़िक एकेडमीज वाले हैं अहमदाबाद में, तो उनके स्टूडेंट्स होते हैं जो ये अभ्यास करते हैं, सीखते होते हैं सॉन्ग्स को। तो जितने हम ऐसे एकेडमीज़ को कांटेक्ट करेंगे, कॉलेजेस को कांटेक्ट करेंगे, तो उतने वहाँ से हमको ये गाने वाले मीन्स कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे। और ये जितने अधिक होंगे है ना, उतना हमारा रेडियो है ना फ्लरिश होगा। तो ये रेडियो साबरमती का पहला लॉन्चिंग के बाद है ना धाम धूम वाला प्रोजेक्ट होगा, जो बहुत लोगों तक उसका वॉइस जाएगा। उसके पैम्पलेट्स वगैरह भी बन रहे हैं, उसके जो भी क्लिप्स छोटी छोटी बन रही है कि जिसको हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। इंग्लिश गुजराती हिंदी में उसका ऐड तो चल रही है, प्रोमोस चल रहे हैं, लेकिन गाना है हिंदी और गुजराती में, है ना। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है शिव सुरधारा का, जिसमें आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया में ही मैक्सिमम हम लोगों तक पहुंच पाएंगे। और जितना हम, जैसे मैंने म्यूज़िक एकेडमीज़ का ही या हॉस्टल्स का ही या पीजीज का ही कि हाँ कॉलेजेस का ही, तो उसमें वो फिर हम वो पैम्पलेट्स वगैरह दे सकते हैं। स्कूल वाले भी आ सकते हैं। बहुत अच्छा लोगों में प्रतिभा होती है तो उनको स्टेज में मिल जाएगा और बाबा का बहुत अच्छा है ना, उस बहाने वो शिव के बारे में सोचेगा, है ना। तो उस अनुसार ये प्रोजेक्ट बना है पूरा। तो ये तो जस्ट बताई है, लेकिन कल मूली क्लास के बाद हमारी मीटिंग भी होगी, क्या क्या कर सकते हैं आप भी सोच करके आइएगा। और नाश्ता कल सबका सेंटर पर ही है, क्योंकि थोड़ा लेट भी होगा हमारा प्लानिंग में। तो इस प्रकार से ये हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम ओम। शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति ओम बहन। शांति बेन। ओम शांति। बहन ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।